राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हे माँ अम्बे, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्यता दो, रूप दो, धन दो, यश दो और मुझे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो, उनसे मुक्ति दिलाओ। ऐसी हम माता से प्रार्थना करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखिएगा। अब तो वैसे भी माता के नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज आप लोगों ने भी अपने घरों में कलश की स्थापना की होगी, आपने माता की चौकी लगाई होगी और माता की बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना की होगी। तो आज जब हम माता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले स्नान आदि करके ये सोचते हैं कि हम क्या पहने, किस रंग के वस्त्र पहने जो माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो देखिए, वैसे अपना अपना मानना होता है। मेरा मानना तो ये है कि माता को लाल रंग सबसे अधिक प्रिय है। बचपन से सुनते आए हैं, यही सुनकर हम बड़े हुए हैं। क्योंकि जब माता रानी की चुन्नी हम खरीदते थे, छोटे थे, मम्मी खरीदती थी, मंदिर जाते थे तो हमेशा ही लाल रंग की चुन्नी ही दिखी है। ये तो पीली, गुलाबी, ये हरी, ये सारे रंग अब दिखते हैं, किंतु जब हम छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं कि माता की चुन्नी लाल, माता के जितने भी भजन होते हैं लाल रंग का वर्णन ही आता है। माँ का चोला लाल, माँ की चुन्नी लाल, माँ का लहंगा लाल, माँ की साड़ी लाल। तो लाल रंग का मेरा मानना ये है कि लाल रंग का विशेष महत्व होता है। माता का सर्वाधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रिय जो रंग है वो लाल है। तो यदि आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है, कभी कभी किसी किसी को पसंद नहीं होता है लाल रंग, लाइट कलर से पसंद होते हैं, तो वो इतने ब्राइट कलर लाइक रेड कलर नहीं रखते हैं। और रेड कलर के भी बहुत सारे रेड में मतलब काफी सारे शेड आते हैं। तो रेड कलर आपके पास जरूर होना चाहिए और अगर आपको पसंद नहीं फिर भी रख लीजिए, क्योंकि माता को पसंद है तो फिर हमारी क्या वो है कि हमें नहीं पसंद होता है ना, तो हमें भी पसंद करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि कुछ नहीं तो आप लाल रंग के वस्त्र डेली में पहनिए पूजा करते समय। और जो हमारे भैया लोग हैं उनको सफेद रंग के, श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए माता की पूजा में। चाहे वो कुर्ता पजामा पहन ले, धोती कुर्ता पहन ले या टी शर्ट भी पहन सकते हैं। तो चलिए, काफी बातें हो गई, अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज बहुत ही सुंदर सी वीडियो हम लेकर आए हैं। हम नवरात्रि के जब 9 दिन आते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा माता की कृपा पाने की इच्छा रखते हैं। हमारी अभिलाषा होती है कि माँ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, माँ की कृपा, उनका आशीर्वाद हमें भर भर के मिले और हम सबकी ये जो खाली झोलियां होती है ना, ये सारी माता रानी भर दें, ऐसी हमारी कामना होती है। तो उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। एक और प्रयास की आवश्यकता हमें होती है और जिसको करने के बाद भी हमें अच्छा लगता है। तो देखिए, हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, हवन भी करते हैं, माला पर जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब हम यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि माता के इन 9 व्रतों में हमें किस रंग के वस्त्रों का चुनाव करके, किस रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा अर्चना, व्रत इत्यादि करना चाहिए। तो आज का जो दिन है शैलपुत्री माता का दिन है। शैलपुत्री माता का जो रंग है वो श्वेत रंग माना जाता है कि माँ सफेद रंग के बैल पर बैठी हुई है और सफेद श्वेत कांति ही सुशोभित उनकी हो रही है। ऐसा हम देखते हैं जब हम माता के पाठ करते हैं, उसमें जो वर्णन मिलता है। तो आज के दिन माता के पूजा में हमें पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि देखिए, पीले रंग की बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। इस तरह से पीले रंग की साड़ी का, पीले रंग के सूट का प्रयोग हम पहले दिन पूजा करने के लिए करते हैं। अब आज का दिन तो निकल ही गया है, मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, तो हम पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करेंगे। दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी का कल का जो दूसरा नवरात्र है, शुक्रवार को द्वितीय नवरात्र है,
माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत किया जाएगा। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें हरे रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। वैसे तो देखिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में सफेद और पीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना, करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हरा रंग सुख समृद्धि का प्रतीक होता है, तो हरे रंग का साड़ी या सूट पहनकर भी हम पूजा कर सकते हैं। किंतु विशेषतया हम अगर बात करें तो पीले रंग के वस्त्र का चुनाव भी उत्तम रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माता के तीसरे स्वरूप की। माता का तीसरा स्वरूप होता है माँ चंद्रघंटा का। माता का तीसरा स्वरूप होता है माँ चंद्रघंटा का। तो माँ चंद्रघंटा जो है वो हमें सुख समृद्धि दे, माँ हमारी दरिद्रता, हमारे कष्ट को दूर करे, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और माता के तीसरे स्वरूप की पूजा हमें ब्राउन यानी भूरे रंग के वस्त्र पहनकर करना चाहिए। ब्राउन कलर, भूरा रंग, जैसा कि आप ये साड़ी में देख सकते हैं। अब आप इसमें कत्थई रंग, जैसे कि ये कत्थई रंग है, इस रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं और इस रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से हम सूट और साड़ी कुछ भी पहनकर, देखिए साड़ी पहनते हैं तो एक अलग ही बात होती है ना, जो हमारे परिधान है, जो हमारी संस्कृति है कि पूजा करते समय हमें कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए, तो एक अलग ही खूबसूरती निखर के आती है और हमें खुद में भी बहुत अच्छा फील होता है। अब हम बात करते हैं माता के चौथे स्वरूप की, कि चौथे दिन, माता के चौथे दिन, चौथे स्वरूप की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तब हमें ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। देखिए जैसे कि ये मेरा ब्लाउज ऑरेंज है और ये साड़ी में भी, ये जो शायद दिख रहा होगा आपको, पता नहीं है मुझे, तो ये जो बॉर्डर है ना, इसमें भी ऑरेंज कलर का यूज हुआ है। एक्चुअली क्या है, इस साड़ी में कई सारे रंग हैं। इसमें रेड कलर भी है, इसमें ग्रीन कलर भी है, इसमें पिंक भी है, इसमें ऑरेंज भी है। तो ये साड़ी हम चाहे तो हम प्रतिदिन पूजा में पहन सकते हैं। ठीक है, तो हम चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं और ऑरेंज रंग के वस्त्रों का चुनाव करते हैं। अब बात आती है माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करने की। तो स्कंद माता की पूजा जब हम करते हैं तो हम ज्यादातर पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और स्कंद माता की जब हम पूजा करेंगे तो हम पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करेंगे और साथ ही हम गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये गुलाबी रंग की साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। तो पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा करते समय हम पीला रंग भी पहन सकते हैं और गुलाबी रंग भी पहन सकते हैं। और यहाँ हम आपको एक बात और बता दें, हम सफेद रंग की साड़ी या सूट भी पहन सकते हैं, लेकिन वो पूरा सफेद नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत, जैसे रेड कलर का बॉर्डर है या कोई रेड कलर का कोई डिजाइन है, कुछ भी है, इस तरीके से हमें ये डिसाइड करके पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं माता के छठे स्वरूप यानी माँ कात्यायनी की। तो माँ कात्यायनी की पूजा हम छठे दिन करते हैं और कात्यायनी माता की पूजा करते समय हमें लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, लाल रंग की, ऐसा इसमें बॉर्डर है और बहुत अच्छी लगती है, दिन भर इसको पहन के रख सकते हैं। तो लाल रंग का सूट और लाल रंग की साड़ी का प्रयोग हम माँ कात्यायनी की पूजा में करते हैं। तो इससे हमें बहुत अधिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संपन्नता मिलती है, जो भी मनोकामना हो हमारी पूर्ण होती है। अब बात करते हैं हम सातवें दिन की। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान होता है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय हमें नीले रंग के यानी ब्लू कलर के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें दोनों ही रंग है नीले के, मतलब दो रंग है पर नीले के दो शेड हैं। जैसे ये लाइट है, थोड़ा सा ज्यादा लाइट नहीं है, इसको फिरोजी कहते हैं, ये भी नीला रंग है। और ये जो है ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर है। तो हम माँ कालरात्रि की पूजा करते समय नीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करते हैं। तो इससे हमें माता की और अधिक कृपा प्राप्त होती है।
ठीक है। और माँ कालरात्रि का रूप भले ही बहुत अधिक भयावह होता है, किंतु माँ का जो स्वभाव है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ममतामयी है और बहुत ही सौम्य है। माँ बहुत ही सौम्य और ममतामयी है, अपने बच्चों पर सदा कृपा बनाए रखती है, वो सारे संसार की माता है। तो माँ कालरात्रि के बाद अब हम बात करते हैं माता महागौरी की पूजा की। तो माता महागौरी का जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है और वो महागौरी है। महागौरी माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग हम लगाते हैं, किंतु अष्टमी का जो दिन होता है इस दिन हम नारियल को कभी भी तोड़ते नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अष्टमी तिथि जो होती है, जो माता महागौरी की है, उस दिन हम नारियल तोड़ते नहीं। इस दिन भी हम गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। यदि हम पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं तो हमें माता की और अधिक कृपा प्राप्त होती है। तो हम इस दिन भी गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। इससे लाइट कलर भी पहन सकते हैं और ये भी गुलाबी रंग है, इसको भी पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट दिन की नवरात्रि के, जो कि नवमी की तिथि होती है। तो नवरात्रि में नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की है। माँ सिद्धिदात्री को नौवा नवरात्र समर्पित है। इस दिन हम पर्पल यानी बैगनी रंग के वस्त्रों का चुनाव करते हैं। तो अभी पर्पल साड़ी मैंने नहीं निकाली है मेरे पास, लेकिन ये सूट है, अच्छा सा सूट है, क्योंकि हमें जल्दी होती है, सुबह इतने सारे काम होते हैं, तो हम कभी कभी सूट पहन के भी पूजा कर लेते हैं, या तबीयत ठीक नहीं होती या कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है तो हम बैगनी रंग के वस्त्रों को पहनकर माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं, उनका व्रत करते हैं, तो माँ की हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। इस तरीके से माता के 9 दिनों में हम 9 रंगों के वस्त्रों का चुनाव करते हैं, तो माता की अत्यधिक कृपा हमें मिलती है। माँ बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि जब हम माँ की पसंद के रंग पहनते हैं, माँ की पसंद के भोग लगाते हैं, तो माँ स्वाभाविक है कि और अधिक प्रसन्न होंगी हम भक्तों से, हम अपने बच्चों से, मतलब हम उनके जो बच्चे हैं हमसे माँ अत्यधिक प्रसन्न होंगी। और इस दिन नवमी के दिन खीर, हलवा, पूड़ी और चने का, काले चने का भोग लगाया जाता है माता को। चाहे आप अग्यारी के द्वारा भोग लगाइए, हवन के द्वारा भोग लगाइए और कन्या पूजन करके उनको जिमाइए। तो माता के 9 दिनों के ये बहुत ही सुंदर सुंदर रंग हैं, बहुत ही सुंदर माता के स्वरूप हैं। और हम देखिए, एक तो क्या है ना, आप रंगों का मन पर बहुत असर होता है। जो भी हम रंग पहनते हैं उनका हमारे मन पर बहुत अधिक असर होता है। और जब इन रंगों का चुनाव करके हम माता की पूजा में बैठते हैं तो इनका जो ग्रहों से संबंध भी होता है और साथ ही हमारे मन पे भी असर होता है। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है हमारे चारों तरफ, एक ऑरा बन जाता है और सकारात्मक वातावरण बन जाता है, जिससे हमारा मन भी अच्छा रहता है। और जब चारों तरफ हमारे अच्छी ऊर्जा होती है तो सब अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी की वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बस आप अपना प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, अपना साथ मुझे सदैव ऐसे ही दीजिए। आपके प्यार की, आशीर्वाद की, आपके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है मुझे। आपके प्यार, सहयोग, सपोर्ट, आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और हाँ, फिर लास्ट में एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बताएंगे आपको कि देखिए, माता का सबसे प्रिय रंग लाल होता है। और यदि आपके पास सारे रंग नहीं है, वैसे तो आजकल सभी के पास होते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कोई एक रंग की भी कमी है तो लाल रंग के वस्त्र आप पूरे 9 दिन लाल रंग पहनकर माता की पूजा कीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि वो वस्त्र धुले हुए, साफ सुथरे होने चाहिए। वो वस्त्र आपके पहने हुए नहीं होना चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए, और पूरा प्रयत्न करें कि धुले हुए ही वस्त्र हो, साथ में उन पर गंगा जल छिड़क लें। तो आप चिंता ना करें, अगर आपके पास सारे रंग के वस्त्र नहीं है, आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। और मैं आपको सच बताऊं, मैं तो सिर्फ
ज्यादातर लाल रंग के वस्त्र ही पहनती हूँ। कभी कभी होता है सामने दिख जाते हैं कपड़े की धुले हुए रखे हैं तो मैं चेंज करके कलर पहन लेती हूँ, वरना लाल और पीला रंग भी बहुत अच्छा होता है पूजा के लिए और हमेशा ऐसे ही रंगों का चुनाव करना भी चाहिए। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना है कि माँ का आशीर्वाद अपने बच्चों पर सदा बना रहे। माँ आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपको जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिले, संसार की सारी खुशियाँ आपको मिले और आपके बच्चों को सफलता मिले। जो निसंतान है माँ उनको संतान प्रदान करें, जिनको धन चाहिए माँ उनको धन दें, जिन्हें रोजगार चाहिए माँ उनको रोजगार दें और जिनको आरोग्यता चाहिए माँ उनको आरोग्यता दें, जिन बच्चों को विद्या चाहिए माँ उनको विद्या दें और सभी को माँ सद्बुद्धि दें। क्योंकि जब सद्बुद्धि हमारे पास होगी तो हम अपनी हर एबिलिटी का, हर योग्यता का, हर क्वालिटी का अच्छा उपयोग करेंगे, यानी सद उपयोग करेंगे। चाहे वो धन हो, चाहे हमारी विद्या हो, चाहे हमारी संपन्नता हो, कोई भी चीज हो हम उसका अच्छा प्रयोग करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो तीसरी बार बोल रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता की, राधे राधे। एक बार आप सब लोग भी घर पे बैठकर जयकारा जरूर लगाइएगा। बोलिए माँ शेरा वाली की जय।